हेलो दोस्तों, वेलकम टू बजट एक्सप्लेनर वीडियो फ्रॉम क्रेडिफाई। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023-24 के लिए बजट प्रेजेंट किया है। ये एक 60 पेज लंबा बजट है। तो इस बजट में कौन सी चीज़ें आपको कितना इम्पैक्ट करेंगी, कौन सी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं, हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज है टैक्स रिजीम के रिलेटेड। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कुछ सालों से दो टैक्स रिजीम है, एक है न्यू टैक्स रिजीम और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिकली आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम है। तो इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं हुआ है। मेजर चेंजेस न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स में हुए हैं। 0 से 3 लाख की स्लैब में और 12 लाख से ऊपर वाली स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 0 से 3 लाख में पहले भी 0 टैक्स था और अभी भी 0 टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख की स्लैब में पहले भी 20% लगता था, अभी भी 20% लगता है। 15 लाख से ऊपर पहले भी 30% लगता था, अभी भी 30% लगता है। लेकिन मेजर चेंजेस 3 लाख से 12 लाख की इनकम वाले स्लैब्स में हुए हैं। तो पहले 5% वाली स्लैब 3 लाख से 6 लाख तक थी, जो बढ़ाकर 3 लाख से 7 लाख कर दी गई है। दूसरी 10% वाली स्लैब पहले 6 लाख से 9 लाख तक थी, अब वो 7 लाख से 10 लाख तक कर दी गई है। और तीसरी स्लैब जो पहले 9 लाख से 12 लाख तक थी, जिसमें आपको 15% टैक्स देना पड़ता था, अब उसे 10 लाख से 12 लाख तक कर दिया गया है। टैक्स स्लैब चेंज होने के साथ साथ एक और मेजर चेंज हुआ है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का बढ़ना। न्यू टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो अभी न्यू टैक्स स्लैब्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपको 8.25 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले आपको 7.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा सारे वो लोग जो नई टैक्स रिजीम चूज करते हैं, उन्हें लगभग 17,500 रुपए का फायदा होगा। तो अगर आपकी इनकम 8.25 लाख रुपए है, तो सबसे पहले तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए रह जाएगी। अगर अब हम 7.5 लाख रुपए का टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 3 लाख से 7 लाख पर अब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन 4 लाख पर 5% टैक्स आपका 20,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद 7 लाख से 7.5 लाख की रेंज पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 50,000 पर आपका टैक्स 5,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह आपका टोटल टैक्स 25,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 तक की टैक्स रिबेट मिलती है। तो इस तरह 8.25 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को लेकर। बेसिकली कैपिटल गेन होता क्या है? अगर आप किसी भी इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है, उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कैपिटल गेन को हम 2 फॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है और अगले 1 साल तक उस अमाउंट को आप नहीं निकालते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। और अगर आप अपनी इन्वेस्टेड मनी को 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। तो इस वाले बजट में गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्सेशन पर में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंज तो यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सरकार ने पहले के 10% से बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% पे था, अब उसे 20% कर दिया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो एग्जम्पशन 1 लाख रुपए था, अब उसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। अब इसी चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने पिछले साल 2 लाख रुपए एक इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे और 1 साल पूरा होने के बाद उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है। तो जब हम उसे कैपिटल गेन में देखेंगे, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो इस हिसाब से आपको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसमें से पुरानी कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो आपका 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा और आपको बाकी 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर नई कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो आपका 1,25,000 रुपए एग्जम्प्ट होगा और बाकी 75,000 पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जिन लोगों को ज्यादा मुनाफा होता है कैपिटल गेन्स में, उन लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा इस बजट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी भी कम हुई है। इसका भी डायरेक्ट फायदा आपको मिल सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम पे कस्टम ड्यूटी कम हुई है। इसके अलावा मोबाइल और उससे रिलेटेड एक्सेसरीज पे भी कस्टम ड्यूटी कम हुई है। तो आने वाले टाइम में ये सारे आइटम सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा इस बजट में सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक हायर एजुकेशन के लिए अगर 10 लाख तक का लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम की ज़्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, पर जैसे ही इस स्कीम की और डिटेल आएंगी तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा सरकार ने आने वाले 5 सालों में टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का भी फैसला किया है, जिसमें 6,000 वन टाइम बेनिफिट और 5,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड सरकार की तरफ से मिलेगा। इंडिया में स्किल गैप को देखते हुए यह फैसला बहुत कारगर साबित हो सकता है।
जो आगे जाकर युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया है। पहले किसी भी स्टार्टअप में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करने पर 1% एंजल टैक्स देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो यह बजट सरकार की पुरानी फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से ही है। जो मेजर सेक्टर्स जिनमें पहले से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट को उसी रेशियो में रखा गया है। जैसे कि डिफेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर में एक्सपेंडिचर को पहले जैसा ही रखा गया है। एजुकेशन में थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैपेक्स को भी थोड़ा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सरकार ने पहली योजनाओं में किया है, उसे थोड़ा और बढ़ावा मिलेगा। इनकम टैक्स की स्लैब्स में थोड़ा सा चेंज करना एक पॉपुलिस्ट मूव है, क्योंकि सरकार को मिडिल क्लास को भी इस बजट में कुछ ना कुछ देना था, तो उन्होंने इनकम टैक्स में थोड़ा सा चेंज किया है। इसके अलावा बढ़ती हुई एफएनओ एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए एसटीटीटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा युवा उस सेक्टर में अपने पैसे को वेस्ट ना करें। आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।